के बिशप ने बहुत कोशिश की, वहां के उच्च पुरोहितों ने बहुत कोशिश की, जहां तक हो सके बाइबल को इकट्ठा करो, लोगों के पास से अंग्रेजी बाइबलों को छीनो और उन्हें जलाकर राख कर दो। लेकिन विलियम हिम्मत नहीं हारा। उसने अब यह तय कर लिया था कि अभी तक तो मैंने सिर्फ नए नियम का अनुवाद किया था, अब मैं पुराने नियम का भी अनुवाद करूंगा। इसलिए वह हिब्रू भाषा सीखने के लिए वर्म्स नामक जगह पर ठहरता है, जहां पर बहुत सारे यहूदी आकर अध्ययन का कार्य किया करते थे। कई वर्ष उसने हिब्रू भाषा सीखने में बिता दिए और अंततः जब वह हिब्रू भाषा सीख गया तब उसने मूसा की प्रथम 5 किताबों को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया और इस प्रकार बाइबल को छापकर वह इंग्लैंड भेजता रहा और लोग छुप छुप कर बाइबल को खरीदते रहे। लेकिन बाइबल एक दिन पहुंच जाती है इंग्लैंड की महारानी एन बोलीन के पास, और एन बोलीन जो कि इंग्लैंड के राजा हेनरी की द्वितीय पत्नी थी, उसे विलियम टिंडल के द्वारा अनुवादित बाइबल बहुत ज्यादा पसंद आ गई और राजा को एहसास हो गया कि अगर विलियम टिंडल इसी गति से बाइबल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करते रहा तो इंग्लैंड के राजा से ज्यादा प्रभावी हो जाएगा विलियम टिंडल। इसलिए विल ने चालाकी से विलियम को बुलावा भेजा ताकि वह आकर उसके राज दरबार में काम करे, सरकारी नौकरी करे, सैलरी ले और इंग्लैंड के राजा के अधीन में रहे। इंग्लैंड के राजा ने स्टीवन वॉन नामक एक व्यक्ति को विलियम टिंडल के पास भेजा। विलियम टिंडल को ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था क्योंकि विलियम टिंडल के पीछे रोम के सम्राट के गुप्तचर, पोप के गुप्तचर और राजा के भी गुप्तचर लगे हुए थे और विलियम को बहुत संभल कर रहना था। स्टीवन वॉन बड़ी मुश्किल से, स्टीवन वॉन जो कि राजा हेनरी के द्वारा भेजा जाता है विलियम को एक ऑफर देने के लिए, बड़ी मुश्किल से रात के समय एक खेत के पास विलियम टिंडल से मुलाकात करता है और स्टीवन वॉन विलियम टिंडल से कहता है कि विलियम, मैं आपके लिए महाराज का संदेश लेकर आया हूँ, आप आइए, राज दरबार में आइए, आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, आप बाइबल का अनुवाद रोक दीजिए, आपको सारी सुख सुविधाएं, राजकीय सुविधाएं दी जाएंगी, आप राजा के दरबार में आइए। विलियम टिंडल को संदेह हुआ। विलियम टिंडल ने कहा, मैं जरूर आता, महाराज की सेवा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक शर्त है मेरी कि मेरे द्वारा अंग्रेजी भाषा में अनुवादित की गई बाइबल को राजा हेनरी मुद्रित कर दे, राजकीय मंजूरी दे दे, ताकि राजकीय मंजूरी के साथ यह अंग्रेजी बाइबल आम जनता तक पहुंच सके। अगर महाराज ऐसा करते हैं तब तो मैं उनके दरबार में जरूर आऊंगा। स्टीवन वॉन जाकर इस बात को इंग्लैंड के राजा हेनरी को बताता है। राजा हेनरी इस बात को सुनकर क्रोध से पागल हो जाता है और गुस्से में आदेश देता है, इस विलियम टिंडल की इतनी हिम्मत कि एक सम्राट के आदेश का इनकार कर दे, इसके सारे कामों को और ज्यादा जोर से दबाओ, और ज्यादा जोर से दबाओ। और इस तरह विलियम का और ज्यादा विरोध होने लगा, लेकिन विलियम हिम्मत नहीं हारा। तब शैतान ने इंग्लैंड के उन अधिकारियों के मन में एक साजिश डाली। विलियम टिंडल का एक दोस्त था जिसका नाम हेनरी फिलिप्स था। हेनरी फिलिप्स लालची आदमी था। उस हेनरी फिलिप्स तक इंग्लैंड के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर तुम विलियम टिंडल को धोखे से पकड़वाओगे तब हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। पैसों के लालच में हेनरी फिलिप्स एक दिन विलियम टिंडल से कहता है कि दोस्त चलो, आज मैं तुम्हें अपने घर दोपहर के भोजन के लिए ले जाना चाहता हूँ। विलियम टिंडल आनंदित हुआ, लेकिन जब वह बाहर निकला तो वहां पर इंतजार कर रहे थे सिपाही, जिन्होंने गिरफ्तार कर लिया विलियम टिंडल को। विलियम टिंडल इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसका मित्र हेनरी फिलिप्स उसे धोखा दे चुका है और उसे स्मरण आता है कि मुझे किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करना था, मुझे भरोसा केवल प्रभु यीशु मसीह पर करना था। विलियम टिंडल को बेल्जियम ले जाया जाता है, जहां पर रोम के सम्राट के कोर्ट के सामने उसे खड़ा किया जाता है और उसे झूठी शिक्षा फैलाने के झूठे आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। विलियम टिंडल से यह कहा जाता है कि अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि तुम्हारी बुलाहट और तुम्हारे अनुवाद सब झूठे हैं, तब हम तुम्हें छोड़ देंगे। विलियम टिंडल कहता है, नहीं, प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट मेरे जीवन में सच्ची है और मैंने जो कार्य बाइबल का अनुवाद किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, और ग्रीक भाषा का ज्ञान जो प्रभु ने मुझे दिया था, उस भाषा का ज्ञान का इस्तेमाल करके मैंने अंग्रेजी भाषा में लोगों तक बाइबल पहुंचाने के लिए बहुत परिश्रम किया है। क्रोध में आकर जो अधिकारीगण हैं उसे जेल में डाल देते हैं। आने वाले 500 दिन से ज्यादा विलियम टिंडल काल कोठरी के गहन अंधकार में पड़ा रहता है। ठंड बहुत ज्यादा होती थी रात में, लेकिन उसे गर्म कपड़े नहीं दिए जा रहे थे। विलियम टिंडल जेल के अधिकारियों से कहता है कि काश उसे थोड़ा सा कंबल दे दिया जाए, लेकिन उसे नहीं दिया गया। 500 दिन से ज्यादा, 500 दिनों से ज्यादा वह गहन
कालकोठरी में गहन अंधकार में रहता। कई बार उसका मन बहुत घबराने लगता है, क्योंकि अंधेरा बड़ा डरावना था। रोशनी की एक किरण भी नहीं थी। लेकिन बाइबल का अनुवाद करते करते उसके हृदय में परमेश्वर के वचन की ज्योति जलने लगी थी, और उसी रोशनी के सहारे जो उसकी आत्मा में जल रही थी, बाइबल के उन वचनों को स्मरण करते हुए, यीशु के उन मीठे वचनों का स्मरण करते हुए, सामर्थ्य की आग में वह अंदर जल रहा था। उसे पता था कि उसने अपना काम कर दिया है, और यह जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के लिए है, उसने वफादारी से जिया है। इतिहासकार जॉन फॉक्स के अनुसार विलियम टिंडेल अपनी इस दयनीय दशा में भी सुसमाचार का प्रचार नहीं रोकते। विलियम टिंडेल उस जेल के जेलर और उसकी बेटी को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, जिसके कारण जेलर और उनकी बेटी और उसका पूरा परिवार उद्धार प्राप्त करता है। और एक दिन आता है, वह दिन था 6 अक्टूबर 1536 की सुबह। विलियम को कारागार से बाहर निकाला गया और उसे अपमानित करते हुए भीड़ के सामने खड़ा कर दिया गया। विलियम टिंडेल को सजाए मौत सुनाई गई थी, और विलियम टिंडेल को बांध दिया जाता है एक खंबे में, और चारों तरफ उसकी सूखी लकड़ियां डालने लगते हैं वो लोग, क्योंकि अब विलियम टिंडेल को जलाया जाना था। रस्सी के द्वारा विलियम टिंडेल का गला घोंटा जाने लगता है और आग लगा दी जाती है। धू धू करते अपने भयानक पीड़ा में वह पुकारता है परमेश्वर की ओर, उस राजाओं के राजा की ओर देखता है, स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाता है और राजाओं के राजा से प्रार्थना करता है, हे परम प्रधान ईश्वर, हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल दीजिए, इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल दीजिए, इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल दीजिए प्रभु। और इस प्रार्थना के बाद उसका शरीर जलकर राख हो जाता है। लोगों ने यह प्रार्थना सुनी थी और लोग सोच में पड़ गए, और उसकी प्रार्थना राजाओं के राजा ने सुनी, और राजाओं के राजा के कार्य को रोकने वाले इंग्लैंड के उस सम्राट की आंखें प्रभु ने खोल दी। और 3 साल के अंदर ही ऐसा हुआ कि इंग्लैंड के राजा ने कहा कि हर एक चर्च में एक अंग्रेजी बाइबल रखना अनिवार्य है। जब विलियम टिंडेल शहीद हो रहे थे, जब विलियम टिंडेल को जलाया जा रहा था, उसे जब मारा जा रहा था, अपनी मृत्यु के समय में इस वचन को स्मरण कर रहा था, जैसा लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसके 18 पद में, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। विलियम टिंडेल अनदेखी वस्तुओं को देख रहा था। विलियम टिंडेल देख रहा था कि राजा एक दिन अनुमति दे देगा और सारे लोग जो अंग्रेजी भाषा बोलते और समझते और पढ़ते हैं, वो राजाओं के राजा से बात कर पाएंगे। राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रजा से सीधे बात कर पाएंगे। वह देख रहा था कि बाइबल जब अंग्रेजी में छप जाएगी, बाइबल जब आम लोगों की भाषा में उपलब्ध हो जाएगी, लोग उद्धार पाएंगे, लोग अनंत जीवन पाएंगे। इसलिए वह देखी हुई वस्तुओं को नहीं पर अनदेखी वस्तुओं को देखकर चलने वाला एक व्यक्ति था, और अनदेखी वस्तुओं को देखकर परमेश्वर के इस वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा चलने वाला एक व्यक्ति था, जिसने अपने मृत्यु के समय में प्रार्थना की परमेश्वर से विश्वास के साथ कि परमेश्वर, मेरा यह जीवन तो व्यर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने यह जिंदगी तेरे नाम कर दी। और प्रभु, जब मैंने प्रार्थना की है कि इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल दे, उसने सीधे उस देश के सबसे उच्चतम पद पर बैठे हुए व्यक्ति की आंखें खोलने के लिए कहा, क्योंकि वही एक व्यक्ति था जो रोक कर रखा था बाइबल को। शैतान ने उसकी आंखों को बंद करके रखा था। इसलिए परमेश्वर के उस जन ने प्रार्थना की, इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल दे। आज मेरी और आपकी प्रार्थना में क्या बड़े बड़े स्तरों और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना है? क्या हम और आप हिम्मत कर सकते हैं विलियम टिंडेल के समान जीवन जीने की? आलीशान नौकरी, आराम की जिंदगी नहीं, पर यीशु मसीह के वचनों को
को लेकर जाना है, मुझे कोने कोने तक प्रभु ने जिस उद्देश्य के लिए मुझे चुना है उस उद्देश्य को मुझे पूरा करना है। और मेरी प्रार्थनाओं में ऐसी प्रार्थनाएं शामिल होनी चाहिए, प्रभु मेरे देश के राजा की आंखें खोल दे, मेरे देश के प्रधानमंत्री की आंखें खोल दे, मुख्यमंत्री की आंखें खोल दे। प्रभु क्या उन अधिकारियों की आंखों को खोलने के लिए आप प्रार्थना करेंगे जिनकी आंखों को शैतान ने बंद करके रखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को दबाए जा रहे हैं, उद्धार के इस बाइबल को लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाहते। शैतान उनका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा सर्वसत्ताधारी ईश्वर, राजाओं के राजा काम करेंगे। आपकी प्रार्थना के द्वारा ये बाइबल पहुंचेगी, ये बाइबल रुक नहीं सकती। और एक दिन ऐसा आता है इंग्लैंड में, जिस देश में विलियम टिंडल को जला दिया गया, जिस देश में कई लोगों को बाइबल पढ़ने के कारण जला दिया गया, उस देश का सम्राट जिसका नाम राजा जेम्स था, उसने आदेश जारी किया कि अब राजकीय मंजूरी के साथ राजा की ओर से ही एक अंग्रेजी बाइबल छपेगी जो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इंग्लैंड के सम्राट की आंखों को प्रभु यीशु मसीह ने खोल दिया। उसी प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप और मैं चल रहे हैं, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी प्रार्थनाओं से सिंहासन हिल उठेंगे, आपकी